अरे कौन से महीने बाबो गोरे के जाग्या
शायर पीर गोगे जी महाराज की कैसे सुनो। एक समय सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज जका अपने आसन पर बैठा यानी धूने पर बैठा सेवा करने लाग गया। तो गोरखनाथ जी बेटा बेटा आपकी नादी बजावे नाथ संप्रदाय का जका संतो है मांगे गलगे महीने एक नादी हुई नादी बजावे बापो चेला बुलावे और नादी की आवाज सुन के 1400 चेला भेड़ा हो ही क्योंकि बा नादी कदी कदी बजाई करता चेला मन में सोचो आज गुरुजी नादी की बजाई सभी चेला भेड़ा हो गया। बोलो गुरुजी गोरखनाथ जी के चेलो एक बात पूछनी चाहूं चेला क्यों महाराज मानने बोलो हाँ बोलो महाराज पूछो चलो अगम फिरिया पश्चिम फिरिया फिरिया चारों कूट और चारों कूटा में घिसो देश कहीं से देश घिसो भले भले आपा किसे देश चला चेला कहने लगा गुरुजी अगम देखी पश्चिम देखी देखा घोड़ बगाला देशा में देश गुरुजी पूर्व बलेरो और पूर्व देश आपा बोले नहीं चलो पूर्व कौन सा बोले तो गुरुजी बच्चे फिर थे ही बताओ कट साल चलो चलो रे चलो आपा बागड़ चाला अरे बागड़ देश कैसे अब बागड़ को नाम लियो और चेला फूटा शुरू कर लगा। अरे गुरुजी बागड़ बलेरो बोलो क्यों बागड़ में क्या कमी है गुरुजी बागड़ देश में खारो पानी पी के पानी में पछतावा और बागड़ देश में बुरटी को खानो पेट दुखाया मरी वो चूरू जिले है नहीं राजस्थान में वो बागड़ है यहाँ तो अपने हनुमानगढ़ जिले को अंतिम गांव पुल्लू है पुल्लू शू आगे धीरे धीरे बागड़ शुरू हो गुरुजी एक तो बागड़ देश को जो पानी है वो खारो और दूसरी बात अगर भगवान बरसे जो तो बागड़ में अन्न की पैदावार और जे भगवान ने बरसे तो कई बारी बागड़ में इसी हालात आ जाए काल पर काल पड़े तो बुरुट चूर के खानी पड़ी। आज 1000 वर्ष पहला की बात है बागड़ देश में बुरुटी को खानो पेट दुखाया मरी गोरखनाथ जी के चलो बागड़ में था नहीं जी का लेके जीशु क्या बागड़ देश में माता बाछलता पैर पानी मांगिया से दूध ही पावे झोली जिंदा चेला लिया बगल में और बागड़ का नहीं रवाना हो गया और किसी काम गया सुनो चूरू जिले का महीने एक ददरेवो नाम को गांव जटे गोगे जी महाराज को जन्म हुआ भी ददरेवे गांव का राजा उमरपाल चौहान वंश राजा उमरपाल के 2 बेटा एक को नाम हो राजा जेवर और एक को नाम हो राजा नेवर दोनों कटे पर नायडा सरसा पाटन हरियाणा का महीने राजा जेवर के करे रानी आज कांगो नाम हो बादशाह और राजा नेवर के करे रानी बांगो नाम कच्छ पर दोनों की संतान को नहीं गोरखनाथ जी जाके भी गांव के बाहर ना पर साहब को धूनो लगा लियो और जठा धूनो लगायो बा भूमि है जकी बिल्कुल बंजरी यानी बेटा अन्न की पैदावार को बिल्कुल सूखी भूमि पर जिया को धूनो लाग्यो
गूगल की बेकार हुई दोनों चेतन हो जी आज भगता कर रखी है अखंड दोनों चरण लाग रही बहुत बड़ी बात है दोनों चेतन हो गूगल की बेकार हुई इन्हें इंद्र भगवान वर्षा हजारों वर्षा की सूखी भूमि और सजनो हरी भरी यानी बंजर भूमि कमाई ने अरे घास उगनो शुरू हो गयो गोरखनाथ जी शीतल पर सभी चेला 1400 चेला शाखा मन में बड़ो आश्चर्य हो बोले वाह भगवान वाह गुरु की लीला है तो न्यारी अब सजनो सारा चेला धूणों लगा लियो किया गोरखनाथ जी एक 5 पाना वो पीड़ो बना के 1400 चेला में घुमावे और के ओगरनाथ नाम को चेलो बीड़े ने झाले अरे के नगरी में पानी लेवन जावे के अपनी राम सभा सोने मारा अरे 5 पाना गोरे बाबे बीड़ो बनायो रे बाबे बीड़ो बनायो गोरख बाबे रे बीड़लो बनायो गोरा केंद्रे सारे चेला मेरे बीड़लो तेरा गोरा
राजा रे अलग जगावे ये माता बाछल नाम ऐसी सोवे मोरा आगे मत आई जोगी पाछे ना जाई आहा जोगी रे पाछे ना जाई हीरे अरे भिक्षा लेके उड़ के पाछो जाई मोरा चावड़े मुंडागी माता रे भिक्षा लाई पाछल माता रे भिक्षा लाई रे ये मांडो रे से सरकारी सोनी मोरा चावल मूंग माता कंकरे पत्थरे आहा माता रे कंकर पत्थरे रे ये शेर पाव पानी माने रे घालो मोरा पानी मांगा से तन्ने दूध पिलाओ आहा जोगी रे दूध पिला दूं रे ए मारी रे नगरी को पानी खायो मोरा मारी नगरी का जोगी शांति का कुआं आहा जोगी रे साथी का कुआं रे पानी ढोलो ने दे बीड़ा मारो काचा सूत से जोगी रे कुआं छुड़ाया आहा जोगी रे कुआं छुड़ायो रे ये नाल बंदो आयो मिठो पानी मोरा भरी रे सभा में बेटो बेटे सीता आहा जीरे सायर पीर बाबा रे श्री को कैसी को जन में सुना शायर पीर गोविंद जी महाराज की कैसे सुनो दतरे में जाके गोरखनाथ जी धूनो लगायो और 5 पाना को बीड़ो बना के 1400 चेला में घुमायो पर कणी चेले बीड़े के हाथ कोनी एक छोटी सी उम्र में चेलो और चेले को नाम हो ओकड़नाथ छोटो है तो को थोड़ा सो 70 है ओकड़नाथ जी मन में सोचो बेटो कोई कौन चले बीड़े ने जेवे तो अपने चकली सारा चेला आगे बीड़ो फिरी आई और सदनो ओकड़नाथ जी आगे आयो नहीं जद पकड़ के मुख में चाबी जावे और जाके गुरुजी के पगा लाग्यो बोले लियो गोरखनाथ जी तो कहो बोलो ओकड़े बीड़ो ते चाबी बोलियो हाँ गुरुजी अरे गुंगा तेरू मोटा मोटा बेटिया ओकड़नाथ जी का गुरुजी ये देखने में मोटा है बाकी मां घड़ी आनी जानी को आकर बीड़ो 2-3 बारी फिर गयो बेटा तकावे ही कोनी जद मैं सोचो ओ बीड़ो जे सु कोई गुरुजी की रुट गयो तो माड़ी बात न दे मैं तो फिर मरता क्या नहीं करता तो मन तो फिर चापना ही पड़े पर गुरुजी इतना हैरान ना हो ए मोटड़ा जको काम कर सीखो तो मैं करी देशु मन बताओ काम के है गोरखनाथ जी का चेला काम तो छोटो सो ही है तो महाराज फिर छोटो सो ही काम और छोटो सो ही मैं हूं जो तो बात तो बनी पड़ी है
बताओ के काम चेला सामने नगरी दिशे नहीं ई नगरी में जा और शेर पाओ पानी ले गया। ओ गणनाथ जी मन में विचार करियो वाह गुरु जी वाह ओ किडो काम है। अब झोली जिंदा पगा बगल में ले गए और गुरु जी को पगा लागे। ओ गणनाथ जी चालन लग गया नहीं तो गोरखनाथ जी क्यों ओगड़े एक बात को ध्यान रखी बोले गुरु जी वाह किसी पानी जो को लियावे नहीं बेटा सेत पर को मिठो लियाई। ओ गणनाथ जी मन में सोचो मरा दिया मिठो पानी तो बागड़ में तो सजनो जे खांड गाल दे तो मिठो को नहीं है इतो खारो पानी है बागड़ में। मैं ही जागण लगान जावा जदे एक तो जागण में तो घरों ही कैंपर ले जा जे 2-3 वे जद बैठे वो पादर पानी पीनो पड़े यानी जो को बरसात को पानी है नहीं भी बरसात का पानी ने बे कुएं में भेड़ो कर गिरा के इन्ने गंगानगर हनुमानगढ़ करनो अपन काम नहीं क्योंकि बे तो रात दिन वो पानी पिए बने वो खारो को और आपने जच्चा ओ गणनाथ जी मन में सोचो बेटो ओ मिठो पानी कट मिलेगो। बोलो ठीक है गुरु जी। गोरखनाथ जी ने प्रणाम करी और धोने ने प्रणाम करने लग गया नहीं तो धोले सी सजनों की निठा कौन पड़न दियो अरे बात धोनाली बबूती है की हाथ में लेकर जोड़ी मन में सोचो जे पानी मिठो मिल जी तो ठीक है और जे नहीं मिल सी तो मेरा गुरु जी वाली बबूती के काम आसी क्योंकि जके धोने सूखी भूमि ने हरी कर दी भी धोने की बबूती है जकी खारे पानी में तो मीठो करी दी। अब सजनो नगरी का निवीर हो गया एक कर गया 2 कर गया कणी हेला कौन सुनिया ग्वाड़ में टाबर खेला बाने पूछो रे भाई थारे ठे मीठो पानी किने घरे मिले वहां क्यों महाराज ओ मीठा पानी वाला नाम ही थारू सुनियो अच्छा मीठो पानी कटी कोनी सामने देखो तो वो राजा जेवर वालो गढ़ दिशो यानी गोगे जी का दादा को और पिताजी को काका को गढ़ बनायो। ओ गणनाथ जी मन में सोचो आ टाबरा ने केटा और तो एक घरे जगह केटा नहीं रखे पर ओ गढ़ बहुत मोटो है तो कोई मीठो पानी मिल जी सेवे तो उठ जागे अरबी गढ़ के मारने पर सजनो हेला मारना शुरू कर दिया। आलेख 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 की वास लगाई तो राजा महाराजा भी टाइम गढ़ में कोनिया राजा जेवर की रानी यानी गोगे जी की माता जकाऊ नाम क्यों माता बादशाह बे सजनों भी टाइम कोई स्नान करा इनु जोगी राजा की आवाज सुनी थी नहीं तो माता बादशाह दयालु होता सजनों आजकल वाले नहीं कोनी टापर ने कहते बोले तू मारे जाके कि हमार तो घरे कोई कोनी जे माता बादशाह के देवता कि मार तो घरे कोई कोनी तो सजनों फिर बताओ गोगू जी कटा उनता और माता बादशाह दयालु होता स्नान करता करता ही मन में सोचो कि जोगी आवे मारने पर अरे बिना भिक्षा नहीं उठी स्नान करता करता हिलो मारियो अरे जोगी आगो मत आई जोगी पाछो ना जाई अरे भिक्षा ले गई मुड़ के पाछो जाई थोड़ी देर रुक जा मैं स्नान कर गया। ओ गणनाथ जी बिटी खड़िया रे माता बादशाह स्नान करके आ गया आगे ओ गणनाथ जी ने पूछो हाँ अब बता जोगी। ओ गणनाथ जी का माता शेर पा पानी गालो माता बादशाह चालन लग गया जदे ओ गणनाथ जी हेलो मारियो बोले माता पानी जो को गालो नहीं वो सेत पर को मिठो गालियो तो माता बादशाह दोबारा तक बोलो दूसर बोलियो के क्यों बोले पानी जो को गालो नहीं अट बैठ जाओ दे आवाज में यार थोड़ा आगे आ जाओ बिना ते लारे बैठे हो तो कम आवे आवाज
तो कैसे ना माता बादशाह लोगरनाथ जी ने क्या बोले जोगी मारे नगरी का साथी का कुआ पानी ढोलांगे तो मीड़ा बारो आवे मारे पानी नीचो बहुत है ढोलांगे तो मीड़ा बारो आवे पर है बिल्कुल खारो मिठो पानी तो तन 12-12 कोस में कौन लदे ओगरनाथ जी मन में सोचो अब गुरुजी वाली बबूती काम करेगी ये ढूंढेगी बबूती में इतनी करामात हुए सजनों जे आपने मन में विश्वास होवे तो क्योंकि मैं 7-7:30 आया जद को वो दोनों देख लो अटल ही चलन लाग रही है जद वो कोई 7 पर ही चाले है कई जिया जागरण लगान जावा सजनो बे 5 भजन मसाई चलावे धुने ने बाद में बोले 1 बजे ही चेतन करा तो आ तो थारे नगरी भली है और वो थारे जो को भाइयों को संगठन है नी आज की कमेटी है मैं तो इन्हें धन्यवाद दूं के इतनी सुचारू रूप में व्यवस्था करिए और देखो जंगल में मंगन कर रखी मेर तो धनीगी है पर की सजनों इंगे आश्रम देखो ए लाग रही और थारो भी तो बढ़िया शौक है थे आराम शांति बना के बैठा तो बहुत धन्यवाद है नगरी ने सुनने वाला ने आयोजन कराने वाला तो ओगरनाथ जी मन में सोचो अब गुरुजी वाली बबूती काटा बोले माता पानी तो लेके जाऊंगा तो मिठो ही लेके जैसू माता बाचल के अट्ठा तो मिले को नहीं कुछ बाजारों बिस्लेरी लिया अट्ठा मीठा पानी तो कोनी बोले माता थेमन भी कुएं पर ले चलो सके कुएं पर उठे पानी ले आओ माता बाचल क्यों बट जाया क्यों सी बोलो मैं खारे पानी ने मीठो कर दियो बोले ईशो तेरकन की है बोले मेरकन की कोनी मेरकन तो गुरुजी के धोने की बबूती है माता बाचल मन में सोचो देखा तो सरी इनके गुरु की धोने की बबूती में कितनी की करामात ले गया ओगरनाथ जी ने कुएं पर सके कुएं पर पानी ले आवता बोले ले जोगी ओ वो कुएं है अटू में पानी ले जा पर पानी है बिल्कुल खारो है बहुत नीचो ओगरनाथ जी क्यों माता मेरे को गुरु जी को देड़ो काचो सूद गुणो ही है सजनो बबूती कुएं में नाखी और काचे सूद सुके कुओं चुड़ायो और पानी निकालो तो पानी निकलियो सेत वर्गो मिठो माता बादशाह ने क्यों बोले माता खेतों का पानी खारो है वो तो पानी सेत पर को मिठो है जद माता बादशाह मन में सोचो बेटो जोगी है तो पकड़ो है तो करामाती और माता बादशाह का सजनो एक दुख हो क्या गो कि माता बादशाह का कोई संतान हो माता बादशाह मन में सोचो सके खारे पानी ने मिठो कर दियो बिंगे धोने की बबूती से आपा ने मिली छे तो हो सके आपने संतान हो जे माता बादशाह कह जोगी तेरा गुरुजी तो बड़ा चमत्कारी है अब माता बादशाह सजनो ओगरनाथ जी ने पूठा मारने पर ले गया जोगी राजा और बताओ थारी के सेवा करा क्योंकि माता बादशाह मन में सोचे जे भी धोने पर ले जा सके तो वो जोगी ले जा सके बाकी नाको लगे ओगरनाथ जी मन में सोचो अब श्री माता बड़ी दयालु होड़ी है और पानी मंगायो तो गुरुजी मंगायो है आपा पेंडो करियो इनको की तो मतलब निकाल लिया और जे वे तो माता को कोई 2-4 रोटड़ी को जुगाड़ कर लिया जो को फोड़ा कौन पड़े किया ओगरनाथ जी मारने पर खड़िया और माता बादशाह मन में सोचो गड्ढ के बाहर ना आयो आज ताई कोई संत ने कोई जोगी ने आपा खाली कौन जान दियो तो माता बादशाह जिया और संता ने भिक्षा घालता नहीं बिया सजनो चावल का मूंगा का कटोरा भर के लियावे अरे के आगे ओगरनाथ जी ने की वेर के अपनी राम सभा ये चावल मूंगांगी भिक्षा लिया
ल्याई रे ले ले रावणिया रे जोगी जोगी
तेरी मेरी बात सुना रे भैया तोरी कोटा का जोड़ा तू मेरी बात ना भैया रे अकल धुनो गोरखनाथ गोरे मेरी बात सुना रे भैया ऐसे देखना गोरखनाथ मेरी बात ना भैया रे सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जाहिर पीर गोगे जी महाराज क्या सजनो ओगड़नाथ जी महाराज ने माता बात्सल क्या की भिक्षा लिया देवे का चावल मुंगा की माता भिक्षा लियावे मांडो जोगे सरदारी जोड़ी आगू ओगड़नाथ जी जवाब देवे बोले नहीं माता ये चावल मूंग पुट्ठा ले जा माता बात्सल मन में सोचो बेटा जोगी तो घणा ही देखा पर ई प्रकार कौन देखा आज तो इकनी जोगी आ बात कौन के भी भिक्षा पुट्ठी ले जा ओ कह के पुट्ठी ले जा की बात अरे जोगी भिक्षा लेनी कौन नहीं तो अलग क्या मजगाई ओगड़नाथ जी महाराज क्या माता चावल मुंगांगी भिक्षा पे जोगी लेवे सका हुए घरवारी एक बात को ध्यान रखी माता और बात अपन भी ध्यान रखनी चाहिए सजनों घर में तो भी बात को विशेष ध्यान रखो ओगड़नाथ जी माता बात सुनने के माता चावल मुंगांगी भिक्षा जको जोगी चावल मुंगांगी भिक्षा ले सीनी वो कति सन्यासी जोगी संत मोनी क्योंकि चावल मुंगांगी भिक्षा पे जोगी लेवे जका होवे घरवारी बांगा घरबार होवे को जद में चावल मुंग ले से मैं घरवारी जोगी कोनी मैं तो सन्यासी जोगी हां इंगे वास्ते सजनो कति से बारने पर संत जोगी फकीर आजे आजकल सुनने में बोलियो गांव में भाई जोगी आड़ो बोले तो आज चितरिया कणक भेड़ी करी फेर के करियो बोलो गांव का खोज गांव का सतनो इतना पागल थोड़ी है जो पहली कणक देवे आखा देवे और बाद में घोष कीन की अपने में घोट है तो कदी वास्ते संत जोगी फकीर आजे नहीं मारने कदर करो सजनो क्योंकि आपा तो भी भगवें की कदर करनी है भी बेख की कदर करनी और कदर किया करो बिन बिठा लियो और जोगी तो से बाहर नहीं बैठ जाए तो कोई माड़ी बात कोई भी बाहर नहीं क्यों बिठायो कोई माड़ी बात बिन बिठा लियो बिन पानी को पूछो चाह को पूछो दूध को पूछो और भोजन को पूछो आ सबसे बड़ी भिक्षा है जरूरी कोनी का आपा बिन कणक गाला छदी आपने वो राजी नहीं ओगड़नाथ जी का माता चावल मुंगांगी भिक्षा पे जोगी लेवे सका होवे घरवारी अट चावल मुंग तो इया मान ले कंकर पत्थर है मेरे खातिर थारे खातिर तो चावल मुंग है पर मेरे खातिर कंकर पत्थर है जे मन भिक्षा देनी है तो यहाँ करो रात को कोई ठंडी बासी भोजन बचड़ है तो वो हमारी जोड़ी मंगा लो माता बासल के जोगी थोड़ी देर रुको क्योंकि रात को तो भोजन बचड़ो कोनी पर मैं तने भोजन बना दूं ओगड़नाथ जी के माता बनान लाग जो थक जाओगा क्योंकि एक तो वहां तो दाब जवा पूरा 14 जुआ थे बनाओ बनो तो ना और जो ठंडी बासी नहीं है नी तो रात को जो कोई टाबरा को भोजन बचड़ो है तो वो भी हमारी झोली में कहा ली अब टाबरा को नाम ले तेरे माता बासल सपनो झरझर रोन लागी माता बासल रोया जब ओगड़नाथ जी मन में सोचो बोले माता रोया की क्यों करे की बात बुझा अरे माता रोने को कारण जब माता बादशाह
ओगरनाथ जी महाराज ने आपको दुख बतावे। बोले जोगी ना जाया ना जलम्या ना गोदी ताबरा को नाम तो आज तेरू ही सुनियो, बाकी ना तो कदी जाया और ना कदी जलम्या। ओगरनाथ जी मन में सोचो वाह भगवान वाह, समरा तेरी माया को पायो कोनी पार और भेद कोनी जानो दयालु दीनानाथ। बात तो तेरी साची है। आ माता कितनी दयालु है, संतान की कितनी सेवा करे, अरे फिर भी इन्हें एक ही संतान कौन दी। ओगरनाथ जी महाराज का माता अगर तारा संतान नहीं है तो थे कोई जोगी की सेवा करो। माता बात कहने लग गया, बोले जोगी तू मन ना बता सेवा। बोले क्यों? अरे जोगी बहुत घनेरा मोटा शेलिया पर सेवा में फल कोनी। जोगी गणाई शेलिया पर सेवा में फल कोन मिलो। ओगरनाथ जी महाराज का माता जोगी से यार सेवा में फल कोन मिलो। मां जोगिया को मने नाम बताओ किसा किसा जोगी से माता बादशाह बताने लग गया। बोले जोगी सेवानाथ जोगी से सेवा में फल को नहीं पाया। लक्कड़नाथ जोगी से लक्कड़ वर्गी होगी और धूणी नाथ जोगी से धूणे में रमगी मेरी काया। लक्कड़ वर्गी कर ली और धूणे पर तप कर करके धूणों दुखे भी या माले काया में कोई बाकी को नहीं। बहुत जोगी से ओगरनाथ जी महाराज का माता जोगी से यार सेवा में फल कौन पाया जब फेरते जोगी कौन से यार। बोले तो बोले थे कोई जोगा ही से लिया, क्योंकि जोगी की सेवा कर लियो रे सेवा में फल नहीं मिले आ तो हो कौन सा। जे सेवा को फल नहीं मिले तो थे यहाँ करो। एकर एकर मेरे गुरु गोरखनाथ की सेवा करके देखो, बाद में देखो ताने फल मिले कौन। माता बादशाह कहने लग गया जोगी ओ नाम तो मैं सुन रखे कि नो नाथ वो नाथ सिद्ध बाबू गुरु गोरखनाथ है, पर सेवा करूं को करे, क्योंकि आज तक मैं तो कभी सपने में दर्शन कौन करया भी गोरखनाथ जी है किसा। जब ओगरनाथ जी बतायो माता मैं बताऊं किसा के 1400 चेला रखे साथ में और जोगेगा धूना दुखे पर अटल धूनो चले गोरखनाथ को, कोई धूनो गोरखनाथ को है। बात फेरा की जो को आज अपने चालन लाग गोरखनाथ के धूने की यही शिलानी और जोगेगा धूना दुखे अटल धूनो चले गोरखनाथ को। और उनियारो की शोक बताऊं कि जको शंकर भगवान को उनियारो है नी वो साकी उनियारो मेरे गुरु गोरखनाथ आ शिलानी है। माता बादशाह कह जोगी जी अब मैं तेरे साथ चालू तो दर्शन हो जे। बोलो जी अब सी तो जी पर जे थोड़ी देर करती नहीं बाद में बोलूं। बोलो बाद में क्यों कोनी है? बोले मेरा जगह गुरुजी है नी ये थारे बागड़ में पतवे क्या खातर आए। बोले क्या खातर? बोले 12 साल तपस्या करने खातर आए और जे एकड़ समाधि लगा के बैठ गया बाद में 12 साल समाधि कौन खुले। जब माता बादशाह मन में सोचो जेब है तो आपने तो अभी जा सजनो ओगरनाथ जी के सागे सागे माता बादशाह वीर हो गया और गोरखनाथ जी के धूने पू गया। गोरखनाथ जी ओगरनाथ ने पूछो बोलो छेला ये कौन है? बोले महाराज ये माता बादशाह है।
माता बचल प्रणाम करी, धूणे ने प्रणाम करी, गोरखनाथ जी ने प्रणाम करी। जब गोरखनाथ जी सिर पर हाथ रखियो, सिर पर हाथ रखते माता बचल सजनो रोन लगा, क्योंकि सच्चे गुरु को तो सिर पर हाथ आवे तो वो आप दुख है जो सजनो याद आए बिना को। गोरखनाथ जी पूछो माता कैसा तो है दुख, सूख गया मुख, अरे कहो तो है माई थारे सिर पर हाथ धरे गुरु तपधारी। अरे माता वो एक तपधारी संत को हाथ है और वो हाथ में सिर पर रख के और थे रोन लग गया। ये हाथ में तो दुनिया दर्शे के कद सिर पर रखी से वो तो थारो भाग है, वो चेलो गेड़ो हो हर थाने लिए हो चलो सिर पर हाथ रखो। पर माता रोने को कारण जब माता बादशाह आपको दुख बतावे सजनो, हर हर जिंदगी कोप की फूटा मेरा भाग, एक पुत्र मेरे है नहीं बाबा जोड़ रही दोनों हाथ। बाबा जी रोने को कारण वो है कि मेरे कोई संतान को नहीं। और महाराज थे तो नो ना था ना तो एक बात पूछनी चाहूं, धकी पूरो तो मानना चाहिए, बाकी मैं जोगी गणाई से सारा कनु आ बात पूछ ली पर कोई जवाब को नहीं मिलियो। और थे तो नो ना था ना तो थारकन तो हर प्रश्न को जवाब है। गोरखनाथ जी क्यों माता पूछो, बोले महाराज मन ई बात को दुख कम है कि मेरे संतान को, ई बात को मन तो दुख को नहीं हो सके, मेरे कर्मा में कांकरा हुए हो सके, मैंने पिछले जन्म को कोई श्राप मिलड़ हो। पर महाराज एक बात बताओ, महाराज को गड्ढे भी गड्ढ के मायने जितनी स्त्री है वे सारी बांधड़ी है, इंगो कारण मन बताओ। गोरखनाथ जी क्यों बोलो सही बांधड़ी बोलो, मारे गड्ढे में टाबर को नाम को नहीं, जे कोई सकी सहेली आगे मेरे कन रहेगी नहीं बांधड़ी, घर में काम धंधो करे भाई बांधड़ी। पहली जगह राजा होता बांगा लारे रानी आउती, रानी का सगे एक दासी लेउता मोल। बोले महाराज महाराज की दासी आईडी है नहीं बे बांधड़ी। और तो छोड़ो महाराज ज्यादा तो थाने के बताऊं, मारे एक घोड़ी है भाई बांधड़ी। जब गोरखनाथ जी मन में सोचो बेटो ओ के कारण बांधड़ा हुए एक हुए दो हुए तो बांधड़ा की लेनी लाग रही। बोले महाराज जे नो ना ता ना तो जब तो थारू कोई बात छानी को नहीं, अन्निस तो वेरिए है तो थार लो चेलो कह जूं बे जोगा से अभी मन लगे थे ही कोई जोगा ही हो। गोरखनाथ जी का माता बे सेया जगह और अब तो 12 साल तपस्या करन तो आइडो हूं, पर भी तपस्या पर बाद में बैठूं पहली बात बता विबट संतान क्यों को नहीं लगायो सजनो ध्यान है। हर नो नाता को नाथ कोई बात छुपड़ी को नहीं, सारी की सारी बात सामने आ गई। और माता बादशाह ने एक ही बात कही, बोले माता इस सवाल को एक ही जवाब है। बोले महाराज वो है के, बोले बी गड्ढ के मायने जे तेरा 7 जन्म हो जे नहीं तो बी गड्ढ में संतान को नहीं। माता बादशाह के मरा दिया नहीं। बोले महाराज फिर गड्ढ तो क्यों छूटे, बोले गड्ढ नहीं छूटा तो गड्ढ में रेशो नहीं बीते बांधड़ा ही रेशो। बोले महाराज ये बात को कारण है, बोले कारण सुननो है कि, बोले महाराज सुननो है ठा तो लागे भी संतान क्यों को नहीं हुए तो सुन फिर माता मैं तन कारण बताऊं। जिया आज में संत आयडा नहीं, आज की जगह आ भूमि है नहीं, आ पहली हरी भरी के। बोले महाराज पहली तो सुक्की बंजर ही, आ बंजर तन ध्यान कद की।
बोले महाराज मैं तो टेपरनी गई जिंदगी आ बंजरी है। बोले आ बंजर जिंदगी है क्या जक्का के लारे तू प्रणी जगह पे छोटा छोटा होता नहीं जद ई साकी जगह पर ई प्रकार का संत आया और बाप को धूणो लगायो बी टेम ओ जो तेरो ससुरो के नाम है बोलो राजा उमरपाल ओ अठे को राजा हो संतांगो आणो और बी टेम अठे ई बागड़ में काल पड़ेड़ो जद बे संत गाम में गया नहीं भिक्षा लेन जद गाम गा क्यों बोलो महाराज थे गलत आ गया। बोले भाई क्यों? बोले महाराज हमारे तो आगे ही काल पड़ रही है। जो संता क्यों? बोले भाईडा अब तो आ गया जगह रात रात तो रही काल कूड़ रात रात तो कोई भोजन जिमाओ तो गाम गा क्यों? बोले महाराज मैं तो आप अभी गड्ढू जाके लेवा मार तो भोजन को नहीं थेया करो थे ही बैठे गड्ढ पर उड़ जाओ। तो माता बी टेम बे संत है जका तेरे भी सुसरे के राजा उमरपाल के बार ने गया बी टेम में राजा है निज का राजा उमरपाल का बेटा के नाम बोलो राजा जेवर राजा नेवर बोलो हाँ ये छोटा छोटा होता और पालनीय में जूतिया तो जिया बे भगमा बेगदारी संत मारने गया नहीं तो सामने पालनियों ढालड़ो पालनियों में सूत्या दोनों ने नींद आईडी और संता जाके एक जगह अलग जगह बोलो आले 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 तो बे एक आदम टाबर चिमक गया यानी बने जागा जागाऊं तीर बांगो बारने का नहीं देखड़ो यो अरे बे भगवा बेगदारी संती संत दिशा जदे रोण क्या सजनो बी टेम तेरी की सासू ही राजा उमरपाल की रानी यानी राजा जेवर नेवर की माँ बिंगो स्वभाव और माता तेरे स्वभाव को रात दिन को फर्क है। हर एक आदमी को हर एक स्त्री को न्यारो न्यारो स्वभाव हो माता थे तो दयालु हो पर तेरी सासू है जगी बड़ी कलकारी टाबर रोया जब बाजी बाजी आई पालनिया कन भी टाबर रोया कुकर पालनिया कन देखियो की कौन दिशो बार ने का नहीं तो कायो नहीं जद बे संत दिस जद बिन रीस तो आईडी क्यों के बे टाबर का चिन्ह नाम जागे रोया जद माने रीस आजी बिन बा रीस आईडी अरबी रीस के महीने बने इया कौन दे क्यों भी ए बार ना आया तो भूखा या एक भोजन लेना है बन रीस साम आईडी बा संतान अबड़ा बोल बोल जाओ मोडो बारनु लारे सिरक जाओ मुड़ के गड्ढ पर ना चढ़ियो थारे भग में देखने देख गए और मेरा टाबर चिमक गया देख रोन संत लारे सिर दिया फिर भी बा क्योंकि कलकारी स्वभाव की एक कदम क्या शांत रही बादशाह रीस उतारे अरे आया क्या खतरीता भेड़ा हो गए तो संता तो आराम हो क्यों? बोले माता क्योंकि संत जका बे कोई पुगड़ है संत का चेला मां तो आराम हो क्यों? बोले माता मैं तो अठ गांव के बाहर पास रेण वासो करियो और इया करके रमाने ठाको ने ठकाल पड़ड़ो है गांव का क्यों? बोले तो काल पड़ गयो मार कन तो भोजन कोनी तो मैं तो अठ भोजन लेना है। बोले जाओ निकल जाओ अठ कोई भोजन कोनी पुगड़ा संत है नहीं मांगा चेला भी सजनो पुगड़ा ही हो मां बटे खड़ा खड़ा ही श्राप दे दियो। बोले जा माता संता ने बड़ा बोल बोले क्या भग में देखने दे के आज तेरा टाबर रोवे नहीं? बोले शेंदे रोवे नहीं तो जा माता मारो श्राप है एक दिन वो गड्ढे को टाबरा का तो रोवे को पर थे जतन कर लियो ई गड्ढे के महीने टाबर को नहीं। और दूसरी बात जकी भूमि महीने में रेण वासो करियो भी भूमि ने श्राप दे के जावा क्या बा भूमि है जकी अब की अब बंजर हो जाए बा भूमि सजनो बा राजा उमरपाल की
ये दो श्राप माता लागेड़ा है जद तू मन बता भी टाबर होवे कुकर वो तो गाम गांगो भलो होवे कि तेरी सासू तो बड़ा बोल दिया पर गाम गामा संतांगा पग पकड़ दिया बोलिया महाराज इया ना करो ओ नगरी को राजार से इंग यागे संतान न हुई वंश ने चालियो तो बचे ई गड्ढ में तो कबूतर बोल सी बोले बैठो संतांगो अनादर होसी बटे कबूतरी बोल सी और गाम का पका ही पड़ गया बोले महाराज मारी तो रखो मारी नगरी में आगे थे बाशो करियो रात रात राख्या जद जाऊंता संत के गया गाम का ने बोलो बैठो बात ये है कि मुख सा जो श्राप निकल गयो नहीं वो तो की करे गोंटड़े ओ गट बांजड़ो रहेगो और आ भूमि में जावा आ भूमि बंजर रहेगी पर एक समय ईशु आसी कि साकी भूमि में एक भगवान भेकदारी संत आके रठ दोनों लगावे को चता भूमि हरी भरी हुई और वो दोनों कण लगायो गोरखनाथ जद बा सूखी भूमि हरी भरी हुई जद मैं पूछो बोले महाराज भूमि हरी भरी करो मियां गड नहीं तो हरियो भरो करो बोलो गड हरियो भरियो करनो मारे सारे गोली भाया मार तो मुख से श्राप निकल गयो बी गड ने हरियो भरियो कोई करेगो जो कोई भूमि ने हरी भरी करेगो इतनी बात के गे और गोरखनाथ जी क्यों बोले माता अब दोनों लारे सिरक जाओ अब मेरो तपस्या को समय इतो के गिर सजनो गोरखनाथ जी दोनों लगा दी यानी आपकी समाधि लगा दी पर माता बादशाह ई बात ने जान गया कि ई सूखी भूमि ने हरी भरी तो अण करी है तो भी गड ने भी हरियो भरियो ओई 12 साल दोनों लगायो गोरखनाथ जी समाधि लगा के बैठा और 12 साल माता बादशाह सजनो 1400 जगह में जोगी चेला आनी मांगी सेवा करी अरबी धूने ने चेतन ही रखियो 12 साल ताई कदी खंडित कोनी हो अरबा माता बादशाह की भक्ति करड़ी आज ताई आपा ना आडी आवे आगे ताई जीते सजनो आ प्रकृति रेवेगी बीते आडी आस जद में 12 साल पूरा होया और जब गोरखनाथ जी की समाधि खुली नहीं सजनो तो गोरखनाथ जी का नेत्र जगह सीधा भी धूने पर पड़िया जो को दोनों 12 साल चालन लगा एक तो सजनो 4-5 भजन ताई जोत करके बाद में जोत पर घीने होंगे और एक सारी रात जगी जोत चलेगी नहीं बिंगी ज्योति को प्रभाव न्यारो पर वो दोनों तो सजनो 12 साल चालियो चले भी धूने में अपना आप सत्ता और संत को सबसे प्रिय संत ने के लागे दोनों कोई देख लियो सजनो कोई संत होसी नहीं चाहे बिंगो डेरो होसी चाहे जट्ठे वो रेवा को बट दोनों जरूर गोरखनाथ जी जिए भी धूने ने देखियो गोरखनाथ जी का खुशी को कोई ठिकाना कौन है अरबी खुशी के टेम में सजनो माता बादशाह सामने आ गया गोरखनाथ जी क्यों बोलो ई धूने ने 12 साल अखंड चेतन कण राख्यो चेला एक सागे बोले 1400 चेला बोले महाराज अण माता और गोरखनाथ जी खुशी में आएड़ा अरबी श्राप ने बदल दियो सजनो और माता बादशाह ने वचन दे दिए सा माता 12 साल ही धूने ते अखंड राख्यो जको तेरे में दुख है सुबह आगे 4 बजे बताइयो और वो दुख दूर कर दियो बोले महाराज दुख एक ही संतान कोनी किंगे कोनी गड्ढ में जिद्दी इस तरीके की गोरखनाथ जी क्यों जो माता सुबह ब्रह्म मुहूर्त लागे नहीं जदा जियो थारे गढ़ में श्राप लागड़ो कि संतान कोनी हुए पर जकिया 12 साल से भक्ति करी है श्राप ने मैं बदल दूंगा अभी तो भी मैं एक संतान को नहीं पर ई धोने की बबूती करेगी करामात अरबी गड के महीने जे टाबरांगी लेन ने लाग जे तो मन नो ना था माता बादशाह मन में बहुत राजी क्योंकि बीता साला को देड़ो श्राप टूटियो
मन में राजी हुए कोई बात खुशी की वैली हर इंसान को हर स्त्री को मन के महीने भाव के बने कि आ खुशी आपा जाके सब शो पहली बिन बतावा जको आपने नेड़े यानी नेड़े रिश्ते माता बात्सल का सगनो नेड़े रिश्ते में बैठो कुणा माता बात्सल की बहन कुण काचा जका राजा नेवर के घरे जाके सारी की सारी हकीकत आपकी बहन ने बताई भाई 12 साल गोरखनाथ जी प्रसन्न हुए और सुबह 4 बजे वरदान देसी अरे क्या गड्ढ में टाबरा की लेन लगा दे आपा चलांगा सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इतो के माता बात्सल तो जागे सो गया अब का चल गया मन में कपट जाग गयो मन में सोचो कटी सुबह 4 बजे बेटा आपा न जाग आवे नहीं आवे कटा बात्सल आपा ले जे नहीं ले जे क्यों तो के वे आपने तो यहां कर बाबा जी के नबी जा सजनो क्योंकि अडीक नहीं अडीक बहुत औखी है माता का चल मन में सोचो अडीक तने 4 औखा बचेगा और सजनो घणाई अडीक क्या तो 12 बजे ने तो धुने पर पूग गया बोले बाबा जी प्रणाम हो चेला से रुद्या एक कदम चाण से बैठा है बोला आधी रात को कौन आ गयो फिर देखियो तो सजनो काछ लगी बात लगी सूरत है जकी बिल्कुल एक जैसी चेला बूटा सो गया बोले तो माता बात ले वरदान लेना है पर सजनो चेला तो बड़े कोसो पड़ियो पर ए नो ना ता आऊं कोई बात छानी को नहीं मन में सोचो हां आओ माता बाबा जी गड्डू आई हूं वरदान लेन इतनी थारी भक्ति करी 12 साल अरबी भक्ति को फल दो तो माता सुबह 4 बजे को टाइम दियो बोलो नहीं बाबा जी 4 बजे थे उठ जाओ तो मान तो भी दे दियो जोड़ी में हाथ मारे 2 जो का दाना हाथ माया धूने में कर काट की सजनो और 2 जो का दाना माता का छल की जोड़ी में रख दिया लो माता ये 2 जो का दाना इस्तेमाल कर लियो 2 बेटा उसी जोड़ना एक को नाम उसी अर्जुन और एक को उसी सर्जन वरदान लेंगे और सजनो धोने पर धोख मारने लग गया नहीं जब काछ लगे मन में सजनो कपट जाग कदी वास्ते मिंदर जाओ कोई समाधि जाओ धोने पर जाओ कोई आस्था वे सजनो थे बारे घूमन लाग रहे हो थारू मन चाहे कट्ठी है पर जद धनी का सामने उठ गया तो जको मन को भाव करूं लेके चलिया कोई भाव भी आगे रखोगा जद सजनो का इच्छा पूरी होसी क्यों के वो भाव को भूखो है ना तो वो पता संग भूखो ना दूध को भूखो ना खीर वो एक भाव को ही भी अगलो तेरे का के भाव लेके कछ लगा मन में भाव के बणियो तूने ने धोख मारे नहीं मन के मां भाव मानियो मनायो बोले महाराज नो नाता नाथ बनिया बैठा हो और मैं एक साधारण सी स्त्री थारे साथ कपट कर ली और थाने ठाई कौन लगी तो के गिर का चल चालन लग गया जो दांसी आ गई गोरखनाथ जी पूछे बोले माता हंसा किया बोले नहीं बाबा जी कोई बात नहीं गोरखनाथ जी तो जान गया मन की बात बोले जा माता मेरे को वरदान लेके मेरे साथ ही कपट करे जा वरदान तो तने दे दियो वो तो खाली जाए कोनी संतान तो तेरा 2 उसी जोड़दा अर्जुन और सर्जन पर जा जिया तेरे मन में कपट है बिया तेरे जामेड़ा की मन में उम्र भर कपट ही रहे सागर सागी बच्चन निकले हाश काछल आ गया घरे इनु वो ब्रह्म मुहूर्त को टेम होयो तो माता बात्सल भूख गया बाबा जी प्रणाम हो गोरखनाथ जी की माता बैठ गई माता बात्सल बैठ गया और माता बात्सल ने कोई उतावल कोनी सजनो वरदान की क्योंकि बिन तो भरोसो और भरोसो सबसे मोटो गोरखनाथ जी चेला ने कहा चलो अब तू जाने को समय हो गयो
तो महाराज ई माता ने वरदान बोलो ई माता ने वरदान ईशो बीशो कौन दे तो ठेठ ही रो मैं जाऊं गुरु कने और गुरु गुनु वरदान ले गया सजनो गोरखनाथ जी का गुरु मच्छिंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी मच्छिंद्रनाथ जी कने गया और सारी की सारी बात बताई बाबा जी यहाँ करके भी गढ़ ने श्राप लागड़ो 12 साल माता भक्ति करी अरबी भक्ति में प्रसन्न हो गयो और माता बादशाह ने वचन दे दिए पर महाराज मेरी भी एक इच्छा है मच्छिंद्रनाथ जी मुझे बता चला बोले महाराज माता बादशाह 12 साल भक्ति करी भी भक्ति ने दुनिया जाने जद बात बने और दुनिया जद जानेगी क्या भी भक्ति को भी नहीं ईशो वरदान देऊ नहीं क्या दुनिया में बादशाह को नाम अमर हुआ जद गोरखनाथ को हुआ निस्तो क्योंकि भक्ता के बिना भगवान ने कौन जाने सुनो मच्छिंद्रनाथ जी क्यों बोले चेला ईशो वरदान आपने कन कोनी बोले महाराज सा इकट्ठे ही है पताल में तो मैं ली शू बोलो हाँ शेष पियाणा में चलो जा तू और शेष पियाणा को राजा बस अगर पद्मा नागणी है सकांगे शेष पुत्र है बांगो एक पुत्र लिया और बिन लिया गुगल में मिला ले और वो गुगल जो माता बादशाह ने दे दे और गुगल शू 9 महीने बेटो सी बिंगो नाम सी गोगो और आने टाइम में वो गोगो सर्पांगो देवता बनेगो और बादशाह को और गोरखनाथ तेरो दुनिया में नाम अमर हो जद गोरखनाथ जी शेष पियाणा में गया राजा बादशाह पद्मा नागनी को एक पद्म नाग को बच्चों ले आया पर जिये ही बच्चों लेके बाहर निकलिया पियाणा जद लारे पद्मा नागनी ने जाग आ गई क्योंकि माई क्योंकि एक बच्चों लियो तो बे बाकी सही कुकण ला गया तो पद्मा नागनी जागी भी बच्चा रोया किया बच्चों दिशो कम है और हाथों हाथ ही गोरखनाथ जी का लारे लारे पियाणा निकल गया मन में सोचो बेटो कोई चोर लाग गयो पर घणी दूर कौन गयो गोरखनाथ जी जान लाग रहा पद्मा नागनी मन में सोचो बोझ जेब तो पकड़ दिया गोरखनाथ जी तो आपकी धुन में मगे मच्छिंद्रनाथ जी लो मारियो चला बाज बोलो क्या खातर बोलो जकांग चोरी करी लारे धनी जाग गया लड़ी गोरखनाथ जी क्या बोले गुरुजी मैं तो कदी बाजड़ो ही बोली बोले बाजड़ो ले तो दे तेरी कड़ा या करी बच्चे ने छुपा दे बोले हाँ कड़ा मेरे में घड़ी है अब सजनो कड़ा जमाई पर कड़ा काम को नहीं आई बच्चे ने धरती में छुपाने का प्रयास करो पर वो बाहर निकल गया मन में सोचो अब क्या करा इतन तो पद्मा नागनी आ जाएगी इतनी सजनो सामने कोई नजर पड़ी 2 भांगी खेरड़ी घड़ी सूखी गोरखनाथ जी जागे वो बच्चों है जो को भी खेरड़ी में रख गए और खेरड़ी ने अर्ज करे बोलो खेरड़ी तू अटे टिब्बा में सूखी खड़ी है और तेरी कोई पहचान को आज तू मेरी लाज राख देनी ई बच्चे ने जे तू छुपा दे तो अजे तो तन जाने कोनी पर आज मेरी लाज राख दे और तन मैं दुनिया में पूजा नेत्र बंद करके खेरड़ी ने इतनी बात कह के नेत्र खोलिया नहीं सजनो तो बा खेरड़ी जगी का तो सूखी रखा हरी हो गई एकल हो गई 2 भांगी होड़ी वो बच्चों भी हमा मन खेरड़ी आपके कन्ने राख दी पद्मा नागनी आ गई गोरखनाथ जी ने पूछो बोले महाराज अटकर कोई चोर डब्यो के बोलो बोले महाराज मारे एक बच्चों चोरी हो गयो गोरखनाथ जी का माता मेरो और बच्चा को तो धके कोई मेल बोल क्यों मेरे तो चेला गणा ही है बोले तो बोले थारे के लगे खेरड़ी ने बूझ लियो अब पद्मा नागनी खेरड़ी के बाहर कर घेड़ा काटे पद्मा नागनी ने पतो तो लाग्यो भी बच्चों तो तेरो खेरड़ी में है पर पद्मा नागनी मन में सोचो आपनो किसो हत्ते थोड़ी देड़ो जो को आपा ना दे दे पद्मा नागनी गोरखनाथ जी ने कहा बोले महाराज खेरड़ी में मेरो बच्चो है दिरा दियो बोलो
मैं तो हम रोटी को नहीं क्यों दी रवा थे दियोगे बोले तो बोले महाराज चलो ठीक है ना दी रहा हूं मैं आप ही ले ले बोले थे किया ले लियो बोले मैं खेरड़ी ने श्राप दे दूं क्या गो बोले खेरड़ी का तो बच्चों दे ही मन अर्चे मेरा अलावा की नहीं बच्चों दे दियो तो जिया ही वो बच्चों तेरे शु बाहर निकले वो तेरे तन तन में कोड हो जी गोरखनाथ जी मन में सोचो महाराज अब खेरड़ी बच्चों को देखी कि नहीं क्योंकि खेरड़ी तो ठा लाग्यो में बच्चों देवते तेरे तो पक्को कोड है आ कोड क्यों ले पद्मा नागनी उठ गई गोरखनाथ जी फिर मछिंद्रनाथ जी ने याद करे बोले गुरुजी बाजू बिगड़ गयो क्यों बोले यहाँ करके पद्मा नागनी खेरड़ी ने श्राप दे बोले तो चला ते वो बच्चों रखियो तो देख बात कही नहीं बोले किसी ते खेरड़ी ने क्यों नहीं भी आज मेरी लाज रख दे मैं तन अमर कर दूं तो पद्मा नागनी श्राप देगी भी मोटो तू वरदान दे दे भी वरदान के लालच में तन खेरड़ी बच्चों दे दे बोले महाराज मेरे तो एक ही वरदान गड़ मारियो इतना वरदान लेऊं गुटू बात सबने देने वही पूरो को है बोले मैं तने बताऊं जको मैं तने बतायो नहीं बात से लगे गोको वे गोर को सर्पा को देवता बनसी तो बेटा वो देवता बने वो जते बिन की स्रोत तो चाहिए बिजट है वो पूजी जाएगो बोले महाराज स्रोत तो चाहिए तो वो स्रोत तो तू खेरड़ी नहीं दे दे बोले जा खेरड़ी ओ गोको देवता बन गई आसीनी तो गोके की धोक खेरड़ी तेरे तड़े लाग वो वचन दे दे बोले महाराज जे नहीं लगी तो बोलो आपा बाद में गोगे ने भेज देंगा भी तू जाके कोई भक्त बना यार भी नहीं आ के या कि मेरो खेरड़ी के तड़े सेवा करे कर भाई जके टेम दादा खिराज ने गोगो जी मिले तो बतावे बोलो खिराजा कांट कंटाड़ी हुए खेजड़ी दचा बंदाई असमान धूणो मणाई गोरखनाथ को खेई गुगल जब गोरखनाथ जी खेरड़ी ने क्यों खेरड़ी किसो कोड है तू बच्चों मन दे दे आनल टेम में गोगो बनेगो और गोगो बनेगो सर्पा को देवता और भी देवता की पूजा पिंगी सेवा उसी खेरड़ी तेरे नीचे और तेरो दुनिया में नाम अमर हो जी लोग खेरड़ी ने कदी भाटे को नहीं तने पूजेगा जद खेरड़ी मन में सोचो खुशी मौको है आपा ही बच्चा को रख के करनो कोड होवे तो होण दियो दुनिया में तो पूजी ज्या जद खेरड़ी सगनो सीधी दो भांगी होगी गोरखनाथ जी बच्चों काट पर बच्चों काटते खेरड़ी का तन तन में कोड हो गयो अजे भी देख लियो सजनो कदी खेरड़ी के यहाँ गोल गोल बोरिया सा न्यारा ही लागड़ है सुका सुका वो कोडी है और वो देड़ो पद्मा नागनी गोरखनाथ जी भी बच्चे ने गुगड़ में मिला के और वो गुगड़ को धूड़े में कर निकाल के और माता बत्स ने देवे जा माता वो गुगड़ दे जा जीती मांजड़ी है सबने दे दी करसी गुरु महाराज भली थे तो को गट बांजड़ो है जा जे टाबरांगी लेने लाग जे तो यहां मान ली 12 साल भूत नहीं से और बा लेन लगा के छोड़ी सकतो माता बत्सल गुगल को इस्तेमाल करो तो माता बत्सल के कौन होया गोगो जी झांसन की बामणी माता बत्सल की सखी शैली बाबी बांजड़ी बिन्नी गुगल दियो बोलो ले गोरखनाथ को गुगल खाली को जाए बामणी को कौन होया नरसिंह पांडे जगन भगत लोग है नी दादो नरसिंह वो गुगल की करामात है जद बिन गोगे जी के जागरण में गावे सुनो रामदेव जी के जागरण में कभी सुने हो बोले नरसिंह गा वो गोगे जी के जागरण में गावे घर में काम धंधो करया करती बिन्नी गुगल दियो बोलो ले तू ही बांजड़ी है तेरी पुत्र होशी पिंगे बेटो यो जगह को नाम होयो बज्जू चमान माता बात से लगे दासी राखड़ी बाई बांजड़ी बिन गुगल देवे पिंगे पुत्र होया जगह को नाम होयो रतन सिंह फेरी गुगल बच गयो बोले ओ किन दिया बोले ओ आपने एक घोड़ी है नी बांजड़ी बिन दे बच्चड़ो गुगल सजनो घोड़ी के दाने में मिला के
और घोड़ी ने देवे बी घोड़ी गए गोगाजी महाराज की सवारी को जो को ओ लीलो और मल नाम को घोड़ो ओ भी गुगल की करा। बोलिए श्री बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की